ता मुझ में पर का कुछ काम नहीं। मैं मुझ में रहने वाला हूँ, पर में मेरा विश्राम नहीं। मैं शुद्ध बुद्ध अविरुद्ध एक, पर परिणति से अप्रभावी हूँ। आत्मानुभूति से प्राप्त तत्व, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। इस प्रकार हमने यहाँ पर मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ का पाठ किया। कल हमने कक्षा में एक नया पाठ प्रारंभ किया था जिसका नाम था सप्त व्यसन। ये सप्त व्यसन का पाठ हम सप्त व्यसन के त्याग के लिए सीख रहे हैं कि हमें ये सारी की सारी बुरी आदतें जो कि विषयों को ग्रहण करते समय या विषयों को ग्रहण करते हुए जो उसकी लत लग जाती है, जिसकी आदत हमें पड़ जाती है, उस चीज को कैसे छोड़ी जाए, उस चीज को कैसे छोड़ा जाए, इसी की चर्चा हम इस कक्षा के माध्यम से यहाँ पर कर रहे हैं। व्यसन की परिभाषा देते हुए एक चीज कही थी कि व्यसन का अर्थ यहाँ पर हर उस बुरी आदत की बात चल रही है जिसकी आदत हमें लग चुकी है। अच्छी की बात यहाँ पे, अच्छी चीजों की आदत को यहाँ पे व्यसन नहीं कहा जा रहा। यहाँ पे उन चीजों को व्यसन कहा जा रहा है जिसकी हमें लत लग चुकी है, जो हमारे पांच इंद्रियों को भोगने में लगती है। अर्थात पांच इंद्रियां और पांच इंद्रिय संबंधित जितने विषय भोग हैं, हम उनको भोगने के लिए इनका यूज करते हैं और उन विषयों को भोगते हैं। और कहीं इतनी आदत, इतनी लत लग जाती है कि उसके बिना जीव तिल मिला उठता है कि वो चीज चाहिए ही चाहिए। कई बार आप देखते होंगे बहुत लोगों को एंगर इशू हो जाता है कि उनको हर काम चिल्लाते, हर काम जैसे बोला वो तुरंत उसी समय पे वो चीज वहां पर चाहिए। वो उन्हें पेशेंस लेवल खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि उनको इसी चीज की लत लग चुकी है कि मेरे नीचे 10 लोग काम करेंगे, मैंने जो कहा वो काम पूरा होना चाहिए, मैंने ये कहा और वो काम पूरा नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, मतलब मैं ही सब कुछ हूं। ऐसी मान्यता लोगों की चलने लग जाती है। लेकिन ये भी एक लत ही है। हम यहाँ पर हर उस बुरी आदत की बात कर रहे हैं जिसकी हमें आदत लग चुकी है, जिसमें से पंडित बनारसी दास जी ने 7 उन आदतों की बात की थी। वो 7 आदत कौन सी थी? जुआ, आमिष, मदिरादारी, आंखें टक चोरी पर नारी, एही 7 व्यसन दुखदाई, दुरित मूल दुर्गति के भाई। एही 7 व्यसन दुखदाई, दुरित मूल दुर्गति के भाई। सभी को याद आया? ये हम कल पढ़कर आ चुके हैं। हाँ जी। दुरित मूल दुर्गति के भाई, दर्बित ये सातों व्यसन, दुरित मूल दुर्गति के भाई, ऐसे ही कुछ छंद था बराबर जो हमने यहाँ पर कल पढ़ा था, जिसके अंदर कल हमने जुए खेलने की बात यहाँ से प्रारंभ की थी। किसे कहते हैं जुआ खेलना? पंडित जी ने उस जुए खेलने के अंदर 2 बातें यहाँ से बराबर की हैं। एक को द्रव्य रूप से प्रस्तुत किया है और एक को भाव रूप से प्रस्तुत किया है। द्रव्य क्या है और भाव क्या है? जो जुआ गैम्बलिंग हम अक्सर देखते हैं कि भैया पैसे लगा दिए, हमने शेयर मार्केट में लगा दिए, ये शर्त लगानी जिसको हम कहते हैं, वो तो द्रव्य से हमें पता ही है। पापा असली हमारी पक्ष चीज उसका याद रहती है। लेकिन असली पक्ष उसका वो भाव पक्ष है जिसके अंदर ये चर्चा की जा रही है कि शुभ में जीत मानना और अशुभ में हार मानना, इसका नाम भी क्या है? इसका नाम भी जुआ खेलना है। शुभ में जीत, जिसको हमने कल चर्चा की थी कि पुण्य के उदय में जीव खुश हो जाता है और पाप के उदय में जीव दुखी हो जाता है। तो सुखी दुखी होना तो हम सब समझते हैं, लेकिन यहाँ पे सुखी होना भी जुआ खेलना है। क्यों? क्योंकि जिससे सुख हो रहा है वो विषय भोग है, और वो विषय भोग आज हैं लेकिन हर समय वैसे नहीं रहेंगे। अरे जैसी शरीर की स्थिति आज हमारी है, क्या अगले समय वैसे रहेगी? जैसी शरीर की त्वचा आज है वैसी कल रहेगी? धीरे धीरे ये एजिंग बढ़ती जा रही है,
बार बार एंटी एजिंग क्रीम लगानी पड़ती है जिससे वापसी तो अच्छा वैसे ही हो जाए बराबर, लेकिन वैसी होती नहीं है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि भैया उसका स्वरूप है, जो चीज जैसी जिस समय है वो उस समय वैसी रहेगी नहीं। ये आज है कल नहीं है, लेकिन हम इस सत्य को स्वीकार नहीं करते हैं। सबसे बड़े दुख की बात ये है, ये जीव हर अनित्य पदार्थ को नित्य बनाना चाहता है, और जो जो नित्य पदार्थ है उसको नित्य स्वीकार नहीं करता, उसको अनित्य जानता है। क्या कहना, इसको थोड़ा एक्सप्लेन करूं तो क्या कह सकता हूं कि शरीर अनित्य है, और उस अनित्य वस्तु को ये जीव नित्य बनाना चाहता है, कि हमेशा वैसा ही रखना चाहता है। अच्छा, कौन चाहता है कि मेरी एज बढ़े? मैं तो बिल्कुल नहीं चाहता भैया। एक ही एज बनी रहे, एक ही एज। लोग चाहते हैं कि भैया अगर 20 साल में घुसे हैं ना, 20 साल 21 साल, तो चाहते हैं कि भैया ये 30 के ब्रैकेट में ना जाए। 20 से 29 तक तो लोग भैया बुलाते हैं, 30 तक अंकल बनाना शुरू कर देते हैं। ऐसे ही सब अपने जेंडर के हिसाब से लगा के बात कर सकते हैं। इसका मतलब हम सब चाहते हैं कि हमारी एज एक जगह पे आके स्टॉप हो जाएगी। भैया मैं हमेशा 16 वर्ष की बनी रहूं, एक हमेशा 21 साल का ही बना रहा है, कभी किसी की एज ही ना बढ़े। लेकिन ऐसा हो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन उसके बावजूद भी इसको बनाने की तमाम कोशिशें हमने की हैं या नहीं की हैं? हम नहीं चाहते हमारी एज बढ़े। इसका मतलब कि हम हर अनित्य पदार्थ को नित्य बनाना चाहते हैं। असली में ये भी जुआ खेलना ही है, और इसको करके हम सुखी होते हैं। मतलब कि जो चीज है नहीं उसको वैसा मानना, और वैसा मान के ये सोचना कि भैया ऐसा ही हो गया, लेकिन ऐसा कभी होता नहीं है। ये बात हमें स्वीकार नहीं होती है। चलिए, ये तो हमने कल बात कर कर आ चुके हैं। हमें तो यहाँ से आज नई बात प्रारंभ करनी है। वो नई बात क्या है? अगले व्यसन की ओर आगे जाना है। अगला व्यसन कौन सा है? जुआ खेलने की बात हमने देखी। अगला व्यसन देखो, पंडित बनारसी दास जी ने छंद लिखा, और क्या लिख रहे हैं वो? देह की मगन ताई यही मास बखीबो। ऊपर क्या लिखा था? अशुभ में हार शुभ में जीत यह दूत कर्म। देह की मगन ताई यही मास बखीबो। देह की मगन ताई यही मांस भगीबो। मांस खाना मतलब क्या? किसी जंगली जानवर को खा लेना, ये मांस खाने की बात नहीं चल रहे हैं। या जितने लोग ये नॉनवेज खाते हैं, यहाँ पे उस मांस की बात नहीं कर रहे हैं पंडित जी। वो भी मांस खाना है, लेकिन पंडित जी जिस मांस खाने की बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि देह की मगनताई, इस देह में मगन हो जाना ही मांस भक्षण करना है। देखो क्या लिखा है यहाँ पे, मांस खाना। दूसरा, मारकर या मरे हुए जीवों का कलेवर खाने में आसक्त रहना एवं भक्षण करना द्रव्य मांस खाना व्यसन है। लोगों को लगता है कि भैया इसको खा के प्रोटीन मिलता है, क्योंकि इनमें हाई प्रोटीन होता है। लेकिन ऐसा नहीं है भैया, इनको नहीं खाएं तो भी हमारी बॉडी में प्रोटीन, हमें जो वेज चीजें हैं उनसे भी मिल जाता है। लेकिन नहीं, लोगों को चाहिए कि हमें ज्यादा प्रोटीन चाहिए। अगर जिसको बॉडी बनानी है भैया, अंडे तो खाने ही पड़ेंगे। आपको पता है अंडे को मांस की श्रेणी में रखते ही नहीं है लोग। क्यों नहीं रखते? क्योंकि भैया एक होता है नॉन वेज, एक होता है वेज, और एक होता है एगिटेरियन। वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन, एगिटेरियन। तो एगिटेरियन नॉन वेजिटेरियन नहीं होते हैं। आजकल ये कॉन्सेप्ट आ गया है नया। मतलब कितने कॉन्सेप्ट्स हैं बिल्कुल ही। लेकिन हम यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ये मांस खाना तो बहुत मतलब जेन्यू वाली बात नहीं है। इतना तो हमें भी पता है कि हम ये चीज नहीं खाते होंगे। लेकिन बड़ी बात ये है, जो भाव से व्यसन है, वो क्या लिखा नीचे? देह में मगन रहना अर्थात शरीर के पुष्ट होने पर अपना हित एवं शरीर के दुबले होने पर अपना अहित मानना भाव मांस खाना व्यसन है। देह की मगनताई, इसका नाम है कि बार बार अपने शरीर में इतना रम जाना, इतना रम जाना कि बस उसी का ख्याल रखना। जितने लोग जिम जाते हैं, जितने लोग सुबह एक्सरसाइज करते हैं, बताओ एक्सरसाइज क्यों करते हैं? असली कारण बताना। बॉडी फिट रहनी चाहिए। बॉडी फिट रहेगी, कुछ का कुछ टमी होगा तो वो टमी टक्कर से धीरे धीरे कम हो जाएगा, एक्सरसाइज करते रहेंगे। हाथ पैर चलते रहने चाहिए, कुछ ना कुछ होते रहने। शरीर मतलब शरीर चलता रहना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि हमें शरीर का ध्यान नहीं रखना। हमें, हमारे मुनिराज भी शरीर का ख्याल रखते हैं, लेकिन शरीर का ख्याल उतना ही रखते हैं जितनी उनकी साधना में जितना है उतना ख्याल रखते हैं। लेकिन हम उससे ज्यादा ख्याल रखते हैं।
इतना ख्याल रखते हैं कि बस उसी के ख्याल में पूरी जिंदगी बीत जाती है, आत्मा के नजदीक हम आ ही नहीं पाते। देह की मगनताई, कि देह में मग्न हो जाना, इसी का नाम क्या है? इसी का नाम मांस खाना है। अब कोई मांस खाना मुंह से खाने वाली बात नहीं चल रही है यहाँ पे। मांस खाना मतलब उसी को अपना मानना, उसी का सब कुछ करना। चार प्रकार के आहार होते हैं, आपने सुना होगा। वो एक, उसमें एक लेपा आहार भी होता है। नहीं नहीं, हम तो रात को कुछ नहीं खाते, लेकिन शरीर पे लेप जरूर लगाते हैं। मैं सारी बातें कर रहा हूँ, कौन सी किसकी भूमिका की है वो समझना बराबर। मुनराज के उन चीजों का भी त्याग होता है कि भैया हम किस चारों प्रकार के आहार का त्याग करते हैं। तो लेपा आहार का त्याग, कि भैया शरीर पे कुछ लगाएंगे भी नहीं, रात को सो रहे हैं भैया, शरीर थोड़ा चिकड़ सा रहा है, एक काम करते हैं इस पे तेल लगा लेते हैं, या ग्लिसरीन लगा लेते हैं, या XYZ कुछ भी, बोरोलिन लगा लेते हैं, बोरो प्लस लगा लेते हैं। भैया कितनी चीजें हैं लगाने के लिए। जितनी कुछ लगाई जा रही है, किसके लिए लगाई जा रही है? शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। एड़ियां फट गई है, एक काम करते हैं रात को लगा के सो जाते हैं हील वाली, सुबह तक ठीक हो जाएंगी। ये सब चीजें क्या है? सिर में दर्द हो रहा है, वो झंडू बाम कहाँ पे है बराबर, थोड़ा वो लगा लेते हैं। ये देह की मगनता ही है, देह में मग्न होना। अच्छा ये बताओ, जितने ये ब्यूटी पार्लर्स हैं, जितने सलून्स हैं, ये सब क्यों खुले हुए हैं? देह की शरीर मगनता को ही। सुंदर दिखाना। शरीर को सुंदर, कि भैया किसी भी तरह मैं, आपको पता है जितना टाइम मेकअप करने में लगता है ना, जैसी फंक्शन से आ जाते हैं तुरंत चाहते हैं कि जल्दी से वो मेकअप उतार दें, क्योंकि भारी लगता है ना मेकअप। मेकअप को मेंटेन करना, लगाने में फोटोज तो आ गई, लेकिन घर आते ही कैसे तुरंत जल्दी सब अपना क्लीन करना शुरू कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? क्योंकि भैया हैवी लगता है वो चीज। वो चीज अपनी नहीं है ना, इसलिए उसके अंदर उसके अंदर मजा नहीं आता। मतलब जिसकी वजह से हम अच्छा दिखना चाहते हैं वो हमारा है ही नहीं, लेकिन हम उसको अपने हैं। बार बार घर के अंदर आजकल के जो जितने घर बनते हैं उसमें शीशे बहुत लगते हैं, आपने देखा होगा। उन शीशों के अंदर आदमी क्या करता है बार बार जाकर? अच्छा लग रहा हूँ ना मैं आज? बाल ठीक लग रहे हैं मेरे? जितने लोग कैमरा खोल के बैठे हैं उन लोगों को अपने फेस दिखाई दे रहा होगा ना कैमरे के अंदर। अच्छा ये बताओ, कैमरा खोलने से पहले एक बार अपना फेस देखा था या नहीं देखा था, कि भैया ठीक लग रहे हैं नहीं लग रहे? तब कैमरा देखा। खोलेंगे। देखा था भैया, मैंने भी देखा था। क्लास में आने से पहले बिल्कुल ठीक भी होके बैठेंगे भैया, सब लोग मुझे भी देखेंगे, मैं भी लोगों को देखूंगा, ठीक लगना चाहिए बिल्कुल। ये है देह की मगनता है, कि अपने आप को इतना देखना कि त्रस्त हो जाना बार बार, जिसको आजकल की भाषा में कहा जाता है सेल्फ ऑब्सेस्ड, कि मैं अपने से ही प्यार करता हूं। और अपने से प्यार करने का मतलब क्या है? अपने शरीर से प्यार करना। इसी का नाम है मांस भक्षण करना। अब बताओ कौन मांस भक्षण करता है? नहीं नहीं, हम कोई नहीं करते, और पंडित जी कह रहे हैं सब करते हैं। देह की मगनताई यही मांस बखीबो, यही मांस खाना है, देह में मग्न होना। चलिए अगले की ओर आगे बढ़ते हैं। तीसरा, मदिरा पान। शराब, भांग, चरस, गांजा आदि नशीली वस्तुओं का सेवन करना द्रव्य मदिरा पान है। अब सब लोग सोच रहे होंगे नहीं भैया इस चीजें तो हम बिल्कुल बचे हुए हैं, ना हम शराब पीते हैं, ना भांग चरस, कुछ नहीं, ऐसी कोई चीज, इनसे तो दूर दूर का है हमारा नाता। नाता ही नहीं है हमारा तो इनसे बिल्कुल भी। द्रव्य मदिरा पान ये सब चीजें हैं। और इसके लिए पंडित जी ने क्या लिखा? मोह की गहल सो अजान यह सुरापान। मोह की गहल मतलब कि मोह रूपी मदिरा पी के अजान, ये अपने आप को भी भूल जाता है कि मैं कौन हूं, मेरा स्वरूप क्या है, मैं कहाँ से आया हूं। मोह की गहल सो अजान यह सुरापान, इसी को यहाँ पे लिख रहे हैं, इसका विस्तार करते हुए अर्थ हम, तथा मोह में कर आत्म स्वरूप से अनजान रहना यही भाव मदिरा पान है। अच्छा ये बताइए, मदिरा पी के क्या होता है? कोई शराब पीकर आए तो शराब पी के क्या होता है? भैया शराब तो वो गम बेसिक भुलाने में होता काम आती है। आदमी ऐसी थोड़ी पीता है, आदमी पीता है गम भुलाने के लिए।
ऐसे ही होता है, गम गम बुलाने के लिए पी जाती है शराब। जब शराब पी के आता है तो व्यक्ति क्या करता है? कुछ का कुछ बोलता है। उसको ये नहीं पता कि सामने वाला व्यक्ति कौन है। अपनी मम्मी को बहन बुला सकता है, बहन को कुछ और बुला सकता है। मतलब कि उसको ये खबर नहीं है कि मेरे सामने कौन बैठा है, किसके सामने कैसी बात करनी है। अर्थात उसका अपने ऊपर से कंट्रोल हट जाता है, क्योंकि उसका मस्तिष्क में अब वो काम नहीं कर रहा, उसका दिमाग। क्यों? क्योंकि उसने मदिरा पी, उसने शराब पी, मादक पदार्थ पिए। मादक पदार्थ पीने से वो अपने आप को भूल जाता है। अब यहाँ पर ये कह रहे हैं, जब कोई शराब पीकर आता है तो उसे ये नहीं पता कि उसको किसके सामने कैसा बिहेव करना है। ऐसे ही हमने मोह रूपी मदिरा पी है तो हमें ये नहीं पता कि हमें अपने लिए क्या अच्छा है और हमारे लिए क्या बुरा है, क्योंकि हमने शराब पी रखी है मोह रूपी मदिरा। उस मोह रूपी मदिरा में हम नाच रहे हैं। कई लोग कहते हैं भैया कि शराब में नशा नहीं होता, अगर शराब में नशा होता तो बोतल नाच रही होती। लेकिन बोतल तो नहीं नाचती है। नाचता कौन है? नाचता है उसको पीने वाला। ऐसे ही उस मोह की वजह से दिक्कत शराब में नहीं है, दिक्कत उसको पीने वाले में है। कि वो उससे उसको पीता है, उसको पी के उसमें राग करता है। अर्थात मोह रूपी मदिरा पीकर व्यक्ति पागल हो जाता है। और यहाँ मोह की बात चल रही है तो उस मोह में राग द्वेष इंक्लूड समझना। क्यों? क्योंकि उसके अंदर कुछ का कुछ बोलता है तो द्वेष से बुरे वचन भी बोलता है। कंट्रोल भूल गया ना। और सबसे बड़ी बात, जो भाव की बात यहाँ पर कर रहे हैं, ये तो द्रव्य रूप में हमें बाहर में दिखाई देता ही है। आप देखो, मतलब जितने भी नशेड़ी हैं उनका कल्चर क्या है। किसी भी आपको देखते होगे, किसी फ्लाईओवर के नजदीक में पड़े हुए हैं, कोई नाली में 2-2 दिन तक पड़ा हुआ है, कोई पूछने वाला नहीं है उन्हें। और उनको खुद नहीं पता कि मैं नाली में पड़ा हुआ हूँ, उन्हें वहीं पे अच्छी नींद आ रही है। और जब कभी पता करो तो भैया हो सकता है वो बड़ा घर का कोई चिराग हो, पैसे वाला हो, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन शराब का नशा ऐसा है ना, क्या करें? ज्यादा पी ली, अब कुछ कर सकते नहीं है। अभी थोड़े दिन पहले केस हो गया था, एक 17 साल का बच्चा गाड़ी चला रहा था पॉश, और किसी को ठोक दिया था। कितना केस बना था उसके लिए कि उससे 300 वर्ड का ऐसे लिखवाया गया कि भैया ऐसा अगली बार नहीं करोगे। वो तो जो भी हुआ आप सबको केस पता है बराबर। लेकिन नशे के कारण व्यक्ति क्या कुछ नहीं कर बात कर देता, उसको अपने पे सुध बुध नहीं रहती। यहाँ तो ये कह रहे हैं कि व्यक्ति अपने आप को भूल गया, अपने स्वरूप को भूल गया। क्यों भूल गया? क्योंकि एक चीज याद रखता है। देखिए सीधी सी बात है, हम एक चीज को याद रख सकते हैं, या तो अपनी आत्मा को याद रख लें या शरीर को रख लें। हम सबने शरीर को इतनी प्रायोरिटी दे दी है कि हम आत्मा को भूल गए हैं। श्रीमद राजचंद्र जी की कहानी सुनाई थी आपको मैंने, याद हो तो, अगर आपको, कि भैया पानी एक ही बगीचे का आता है, या तो शरीर रूपी बगीचे में पानी डाल लूं या आत्मा रूपी बगीचे में पानी डाल लूं। जिस एक को पानी दूंगा वो तो खिलखिलाएगा, जिसको नहीं दूंगा वो सूख जाएगा। तो श्रीमद राजचंद्र जी का शरीर सूख गया, और हम सभी का शरीर, मेरा देश मेरा देश मेरा देश बढ़, नहीं नहीं, मेरा पेट मेरा पेट मेरा पेट बढ़ रहा है, आगे बढ़। मतलब ये तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि हम कितना शरीर का ख्याल रखते हैं। हाँ। खाने में कमी नहीं होनी चाहिए, खाते रहो पीते रहो। कोरोना के टाइम पे, कोविड के टाइम पे क्या कर रहे थे हम सब लोग? सब एक साथ बैठ के भैया, जो आज तक किचन में नहीं गए थे सब किचन में जा जाके नई नई डिश बन रही हैं। और किसका पोषण हो रहा है? शरीर का पोषण हो रहा है। और शरीर के पोषण में ही अपना पोषण है। ये है मदिरा पान। क्या है ये? मदिरा। तो हमने कभी शराब पी? अच्छा चलो ठीक है, प्रैक्टिकल। इस 1 घंटे की क्लास के बाद क्या करेंगे? मोबाइल देखेंगे। मोबाइल देखेंगे। सबके हाथ में शराब की बोतल होगी। कौन से शराब की बोतल होगी? वो मोह रूपी शराब की मोबाइल बोतल होगी देखेंगे। सबके हाथ में। एक तुरंत क्लास के बाद, किसी को कोई कहने की आवश्यकता नहीं है। अगर किसी के घर पे आके कोई चेक ना भी करे ना, तो मैं इसकी 100% गारंटी कह रहा हूं कि सब लोगों के हाथ में एक एक बॉटल होगी। कोई गलत ना समझे, वो बॉटल किसकी है? वो मोह रूपी बॉटल है। तुरंत इसी चीज में पड़ जाते हैं। अभी तो हम चले यहाँ पे ऑनलाइन में। जब कभी मैं मंदिर जी में प्रवचन करता हूँ तो मैं अक्सर ये एक बात कहता हूँ
कि हम मंदिर जी में प्रवचन कर रहे हैं, 1 घंटा खत्म हुआ, हमने पढ़ा कि भैया ये मोह बहुत बुरी चीज है, और जैसे ही मंदिर के बाहर गए तो देखा कोई मेरी चप्पल पहन के जा रहा था। ए भाई, ये मेरी चप्पल है और ये तुम्हारी है। अच्छा एक काम करता हूँ, मैं तुम्हारे साथ ही घर चलता हूँ। और आजकल क्या चल रहा है, बिजनेस ठीक चल रहा है तुम्हारा? घर पे काम वाली सही टाइम पे आ रही है नहीं आ रही है आजकल? ये सब क्या है? अभी मोह की बात सुनकर आए थे कि हमें सब कुछ मोह छोड़ना है, और तुरंत मंदिर के बाहर जाते ही हम दोबारा किन किन बातों में लग जाते हैं? फिर मोह की बातों में लग जाते हैं। अर्थात हम हर समय मदिरा पान करते ही रहते हैं। इसीलिए अपने स्वरूप को भुला देना, यही मदिरा पान है। और अगर ये मदिरा पान छोड़ना है तो हमें अपने स्वरूप की महिमा करनी आनी चाहिए। चाहिए। चौथा व्यसन, वेश्यागमन करना। सब अपने जेंडर के हिसाब से ये चीजें बराबर समझ सकते हैं। वेश्या से हम्म। रमना, उसके घर आना जाना द्रव्य रूप से वेश्यागमन है। इसकी ज्यादा चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है, सबको सब पता है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि भाव वेश्यागमन क्या है। तो देखो पंडित बनारसी दास जी ने भाव वेश्यागमन के लिए क्या लिखा। कुमति की रीति गणिका को रस चखीबो। क्या लिखा? कुमति की रीति उन्नति की है। गणिका को रस चखीबो। कुमति की रीति मतलब कि कहना चाहते हैं जब व्यक्ति की बुद्धि सही काम नहीं करती है तो वो दूसरे को परखना शुरू कर देता है, दूसरे की परीक्षा करना प्रारंभ कर देता है। देखो क्या लिख रहे हैं, बहुत सुंदर अर्थ है। खोटी बुद्धि में रमने का भाव भाव वेश्यागमन है। अर्थात अपने आत्म स्वभाव को छोड़ विषय कषाय में बुद्धि रमाना ही भाव वेश्यागमन है। वेश्या धन स्वास्थ्य और इज्जत नष्ट कर छोड़ देती है। एक बार को वेश्या छोड़ भी देगी, पर मिथ्यामती तो आत्मा की प्रतिष्ठा को हर कर अनंत काल के निगोद में दुखों में ढकेल देती है। भाव वेश्यागमन की बात चल रही है, द्रव्य वेश्यागमन की बात नहीं। खोटी बुद्धि में रमने का भाव। अब इसका बहुत सुंदर अर्थ है कि वेश्यागमन मतलब कि दूसरे की बुद्धि को परखना। आप देखते होंगे कि कई लोगों के ऐसे प्रश्न होते हैं जो परमानेंट प्रश्न है उनके। 10 लक्षण के अंदर हम जब भी जाते हैं तो हमें कई लोग ऐसे मिलते हैं कि उनके सालों से एक ही प्रश्न है, उनका टारगेट ही ये है कि जब भी कोई नए पंडित जी, नए महाराज कोई आएंगे, अब वो क्या जानना चाहते हैं कि इनको पता है ये कितना पानी में है, इनको पता भी है नहीं पता है। हम्म। दूसरे की बुद्धि को परखना। देखूं तो ये आजकल का नया बच्चा हमें क्या पढ़ाएगा? जरा ऐसे कुछ कुछ तो ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए जो उसको आता ही ना हो, बिल्कुल मुझे आता हो, फिर मैं सामने से बताऊं अच्छा इसका ये जवाब है। दूसरे की बुद्धि को परखना। हम्म। देखो कई बार होता है कि दूसरे की बुद्धि उसके हित के लिए परखी जाती है। टीचर क्लास में बच्चों से प्रश्न पूछती है तो इसलिए पूछती है कि भैया बच्चों की प्रैक्टिस हो जाए, बच्चे अपने सब्जेक्ट में पक्के हो जाएं। उधर उसका लक्ष्य ये नहीं है। लेकिन कुछ का लक्ष्य यही होता है कि दूसरे को पूछो और उसको नहीं पता हो तो मैं उसको नीचा दिखा सकूं। और ये है हम्म। वेश्यागमन करना। भाव से वेश्यागमन करना कि दूसरे की बुद्धि को परखना। अच्छा ये बताइए दूसरे की बुद्धि को परख के हमें मिलेगा क्या? मान। सेटिस्फैक्शन। उससे भी ज्यादा मेरी ईगो सेटिस्फाई हो जाएगी ईगो ना। सेटिस्फाई कि ईगो सेटिस्फाई क्या होगी कि भैया मुझको आता है और इसको नहीं आता। आता है। भैया मेरा प्रश्न ही ऐसा है, इसका कोई जवाब ही नहीं दे पाता। ऐसे लोगों को मान होता है इन चीजों का कि मेरे पास हम्म। एक ऐसा प्रश्न है कि मैंने 10 बड़े बड़े लोगों से पूछ लिया, उसके पास 10 लोगों का नाम भी होगा। मैंने फलाना से पूछा था, ढिमकाना से पूछा था, भैया किसी को इसका आंसर नहीं पता। चलो मैं सोचता हूँ आपसे भी पूछ लूं, आपको पता होता मुझे बता दो। दिक्कत की बात यह है उनको उत्तर तो मिल जाता है हमेशा, हर व्यक्ति उनको उत्तर देके जाता है, लेकिन उनका उत्तर पे ध्यान ही नहीं होता। उनका हम्म। उत्तर, उनका तो ध्यान किस पर है? उनका ध्यान तो प्रश्न पर है कि मेरा प्रश्न हमेशा बना रहे। जिसको अगर मैं कहूं झंडा ऊंचा रहना चाहिए हमेशा मेरा, मैं किसी के सामने झुकूंगा नहीं, मुझे उत्तर भी मिल जाएगा तो भी मैं यही कहूंगा भैया तुम्हें नहीं आता। सही बात है ये।
ये बहुत कॉमन बात है, दूसरों की बुद्धि को परखना, कि हम दूसरे को ज्यादा ही परखने की कोशिश करते हैं। अच्छा, हम पारखी हैं क्या? एक सुनहार परखे तो उसे समझ में आता है कि भैया उसे वैल्यू पता है। हमें किसी को परखना आता ही नहीं है। हमें पता ही नहीं कि किसी की परीक्षा कैसे की जाती है। बस एक प्रश्न को लेके या कुछ प्रश्न को लेके दूसरे को नीचे दिखाना हमें बहुत अच्छी तरह आता है। ये कह रहे हैं भैया ये वैश्य गमन है, और ये वैश्य गमन में हम सब एक्सपर्ट हैं, एक्सपर्ट। भाव द्रव्य वैश्य गमन की बात नहीं कर रहा, भाव कि हर समय दूसरों को टटोलना, ये भाव वैश्य गमन है। आगे क्या लिखते हैं पंडित बनारसी दास जी अगले के लिए? शिकार खेलने के लिए निर्दय है प्राण घात, कर वो यही शिकार। प्राण घात, किसके प्राणों की घात की बात चल रही है? अपने प्राणों की घात की बात चल रही है। हर समय पल पल व्यक्ति मर रहा है, तो कौन मर रहा है? मैं मर रहा हूं। और इसको मारने वाला कौन है? निर्दयी है, जिसमें रत्ती भर भी दया का भाव नहीं है कि भैया मैं अपने ऊपर तो कम से कम दया करूं। हम बार बार भजन गाते हैं, दया कर नाथ कलंदर। अरे दया करने वाला कोई और नहीं है, दया करने वाला मैं खुद हूं। हम दूसरे को कहते हैं कि हे भगवान आप मेरे पे दया करो। अरे भगवान क्या दया करेंगे? भगवान के पास कोई दया थोड़ी है। जिसको अपनी कदर नहीं है उसकी दुनिया कदर नहीं करती है। आपने बहुत बार सुना होगा कि अपनी वैल्यू हमें खुद बनानी आनी चाहिए। सामने दूसरे से कौन वैल्यू बना सकता है अपनी? कोई वैल्यू नहीं बना सकता। हमें जिसको अपनी वैल्यू नहीं है, जिसको अपने स्वरूप की वैल्यू नहीं है, वो दूसरों की वैल्यू करने चला है। हमें अपनी अपनी महिमा होनी चाहिए। अपनी महिमा मतलब शरीर की महिमा नहीं, अपने स्वरूप की महिमा की। स्वरूप की। भैया मैं तीन लोक के नाथ का स्वरूप हूँ। मेरे अंदर त्रिकाली भगवान विराजमान है, मैं भगवान आत्मा हूँ। इसकी महिमा हमें है नहीं, और बाहर के लोगों की हमें महिमा है, शरीर की हमें महिमा है। तो कह रहे भैया जिसको अपनी महिमा नहीं है, जो हर समय अपने प्राणों का घात करता है, तो भैया यही शिकार करना है। बोलो हम शिकारी है ना? शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, और उस शिकारी के जाल में कौन फंस जाएगा? हम खुद ही फंस जाएंगे। चैन। और ये अनादि काल से हमने बिछा रखा है। किसी और ने नहीं बिछाया, किसी ने नहीं बिछाया। बिछाया किसने है? बिछाया हमने। फंसेगा कौन? मैं फंसूंगा। हम फंसेंगे। देखो सब बोल भी रहे हैं, मैं फंसूंगा मैं फंसूंगा, फिर बिछाया हमने है। सच्ची में ये एक ऐसा चक्रव्यूह है जो फैलाया हमने था ना, चक्रव्यूह बनाया था। अंदर जाना आता था लेकिन वहां से एग्जिट करनी नहीं आती थी। हमने जाल तो बना लिया अपने पूरे संसार का, लेकिन यहां से एग्जिट कैसे करेंगे? एग्जिट कर ही नहीं पाएंगे। यहीं पे रो रो के मरेंगे यहीं पे। अब देखो ना मतलब कितने दुख हैं। जैसे जैसे एज बढ़ रही है ना, वैसे वैसे दुख कम नहीं हो रहे, दुख बढ़ रहे हैं। और मैं बाहर के दुखों की बात नहीं कर रहा, मैं तो नॉर्मल शरीर के दुखों की बात कर लो। धीरे धीरे कमर में दर्द कम हो रहा है या बढ़ रहा है? बढ़ बढ़ धीरे बढ़ धीरे रहा थकावट कम हो रही है या बढ़ रही है? बढ़ रही बढ़ है। रही धीरे धीरे नींद कम आती है, ज्यादा आने लगी है आजकल? कम आती है, कम पाचन शक्ति अच्छी हो रही है या कम होती जा कम रही है? कम होती देख लो शरीर, शरीर का तो यही हाल है। लेकिन ख्याल किसका रखना है तब भी? शरीर। ख्याल हमेशा उसी शरीर का पर। रखना है। ये स्वीकार करना कि भैया जिस चीज की केयर कर रहे हैं वो कुछ काम नहीं आएगी, क्योंकि उसकी केयर करने से कोई फायदा नहीं है ना। केयर किसकी करनी है? केयर करनी है अपने आत्म स्वरूप की। उस आत्म स्वरूप पे थोड़ी सी दया दिखानी है। दया अर्थात अपने स्वरूप को पहचानना है। उस स्वरूप को नहीं पहचानते तो निर्दयी हो जाते हैं, कुछ भी बिहेव करना शुरू कर देते हैं इसके साथ। कितना प्रताड़ित करेंगे अपने आप को, जिसको कहते हैं टॉर्चर। टॉर्चर किसका नाम होता है? डिप्रेशन किसका नाम होता है? हम सेल्फ टॉर्चर्ड है अपने ऊपर। कोई और हमें परेशान नहीं कर रहा, भैया तुम मुझे इरिटेट मत करो। अरे अपने स्वरूप को नहीं पहचान के हम अपने आप को इरिटेट कर रहे हैं। कोई और टॉर्चर नहीं कर रहा हमें। घर का बर्डन है, पढ़ाई का बर्डन है, जॉब का बर्डन है, कोई बर्डन नहीं है हमें। बर्डन इस चीज का है कि मैं अपने स्वरूप को नहीं पहचान पा रहा। ये क्या है कि आज का जो क्लास हमारी चल रही है, ये अलग आईडी पे चल रही है। मेरी आईडी है ये फ्री आईडी है, 40 मिनट की है।
अगर क्लास एंड हो जाती है तो मैं दोबारा एक लिंक भेजूंगा, आप दोबारा उसी लिंक से जुड़ जाइएगा। 40 मिनट में हो सकता है 5 मिनट में क्लास एंड हो जाए, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, मैं दोबारा लिंक भेजूंगा, आप दोबारा उस लिंक से जुड़ जाइए। क्या बात चल रही थी हमारी? शिकार करना, कि निर्दयी होके अपने प्राणों का घात कर देना। ये बताइए सबसे बड़ा पाप क्या है? एक इंद्रिय जीव को मारना पाप है? हाँ। अच्छा, 2 इंद्रिय को मारना? वो भी पाप उससे है। वो भी बड़ा पाप पाप। है। एक इंद्रिय से बड़ा पाप है 2 इंद्रिय को मारना। हाँ, 2 इंद्रिय से बड़ा पाप है 3 इंद्रिय को तीन मारना। इंद्रिय को तीन मारना। 3 इंद्रिय से बड़ा है 5 इंद्रिय को मारना। 3 से ज्यादा 4, 4 से ज्यादा भी असंगी पाँच। पंचेंद्रिय। पांच। असंगी पंचेंद्रिय से ज्यादा है संगी पंचेंद्रिय को मारना। संख्या और में संगी पंचेंद्रिय से भी ज्यादा पाप किसमें है? अपने आप। अपने आप को कष्ट देना। अभी नहीं, इतनी जल्दी थोड़ी। संगी पंचेंद्रिय में भी मनुष्यों को, त्रियंज भी तो होंगे, उन हम्म, संगी मनुष्यों के अंदर भी जैनियों को, जैनियों के हम्म, अंदर भी, जैनियों के अंदर भी किसको उत्कृष्ट। ज्यादा पाप है? जो व्रती हैं। व्रतियों के अंदर भी ज्यादा पाप किसको है मारने में? जो महाव्रती हैं। और महाव्रती से भी ज्यादा पाप है अपने आप को मारने में, जिसका नाम है सुसाइड। अच्छा, सुसाइड इसी का नाम होता होगा ना, पंखे पे लटकना या जहर खा के मर जाना, यही सुसाइड है। अरे आत्म स्वरूप को नहीं पहचान कर हम हर समय अपने प्राणों के घात से सुसाइड कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, इस सुसाइड नोट पे लिखेंगे क्या? जब आदमी सुसाइड करता है सुसाइड नोट छोड़ के जाता है कि भैया मैंने सुसाइड किया था इसकी वजह से। यहां तो हम किसी को दोष भी नहीं दे पाएंगे क्योंकि गलती अपनी है। सुसाइड नोट पे अपना ही नाम लिखा होगा कि मैंने अपने आप को नहीं पहचाना, इसकी वजह से मैं सुसाइड कर रहा हूँ। अरे सुसाइड पंखे से लटकना नहीं, हर समय प्रतिपल अपने आप को भूल रहे हैं, इसी का नाम सुसाइड है। जो व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाता है, डिप्रेशन क्या, किस चीज का नाम है डिप्रेशन? आजकल बहुत कॉमन हो गया डिप्रेशन। हाइपर टेंशन की वजह से लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। लोगों की दिमाग की नसें फट जाती हैं टेंशन की वजह से। बेचारे बहुत परेशान है। क्या परेशान है? अपने आप को भूले हुए हैं इसलिए परेशान है। हु एम आई, मैं कौन हूं? बस इस चीज का उत्तर हमें मिल जाए ना, तो हमारा ये शिकार खेलना बंद हो जाएगा। हमें किसी और का शिकार नहीं करना हो, ना हमें अपने स्वरूप का शिकार करना है। हमें क्या करना है? हमें बस अपने स्वरूप की प्राप्ति करनी है। वही यहाँ पे बताई जा रही है। ठीक। देखो फिर से पढ़ता हूं। खोटी बुद्धि में रमने का भाव भाव वेश्यागमन है, अर्थात अपने आत्म स्वरूप स्वभाव को छोड़ विषय कषाय में बुद्धि रमाना ही भाव वेश्यागमन है। विषय कषाय में बुद्धि रमाना। आज नेताजी कौन बनेंगे इसकी बात करिए, खूब चर्चे हो सकते हैं। वो अभी यूएस के एक्स प्रेसिडेंट को गोली लग गई तो भैया 4 लोग बातें करने के लिए इकट्ठे हो जाएंगे बराबर। क्या होगा क्या नहीं होगा, बजट आएगा तो भैया वो हलवा सेरेमनी की वजह से अब बाद में किस किस को हलवा मिलेगा, कि कैसे कैसा बजट बराबर आएगा, एक्स वाई जेड। इन विषय कषाय में हमें बुद्धि रमानी बहुत अच्छी आती है, लेकिन जहां पे बुद्धि रमानी चाहिए स्वाध्याय करके आत्म स्वरूप में, वहां हम घुमाते नहीं है। तो कह रहे हैं भैया एक बार को वेश्या तो छोड़ भी देगी, लेकिन ये मिथ्या मति हमें कभी छोड़ेगी नहीं, और इसकी वजह से हम्म, अनंत काल तक निगोद में पड़े रहेंगे। एक तरीके से खुद के हाथों से ही निगोद की तैयारी कर रहे हैं। निगोद से निकलना कितना मुश्किल था, छेडाला में अगर आप लोगों ने पढ़ा हो तो। निगोद से निकल के तो यहां तक पहुंचे हैं, और तैयारी कहाँ की कर रहे हैं? मतलब खुद के हाथों से खुद की कब्र खोद रहे हैं। आगे देखो। पर नारी संग पर बुद्धि को परखी वो, यही बात अभी हम आगे जो साथ में अभी कर दी। पर नारी संग पर बुद्धि को परखी वो, दूसरे की बुद्धि को परखना ही पर नारी सेवन है। पर स्त्री रमन जिसको कहा जाता है, एक तो वेश्यागमन हो गया और एक पर स्त्री रमन,
जो ये बात है ना दूसरों की बुद्धि को परखना, ये दूसरों की बुद्धि परखना ये पर स्त्री रमण है। क्या कह रहे हैं इसके बारे में, देखते हैं। अपनी धर्मानुकूल ब्याही हुई पत्नी को छोड़कर अन्य स्त्रियों के साथ रमण करना द्रव्य पर स्त्री रमण व्यसन है। ये ज्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है, हम सबको पता है कि कैसे इसके माध्यम से क्या कहना चाहते हैं। जी। अगला क्या कह रहे हैं, अगला इंपॉर्टेंट, भाव से क्या है, तत्व को समझने का यत्न ना करके दूसरों की बुद्धि की परख में ही ज्ञान का सदुपयोग मानना, वह भाव पर स्त्री रमण, जो हमने ऊपर बात करके आए, ये उस चीज की बात है यहाँ पे पर स्त्री रमण, कि दूसरे की बुद्धि को परखना कि दूसरे को कितना आता है। मुझे कुछ आए ना आए, मैं अंगूठा छाप ही हूं, लेकिन मुझे दूसरे को भी अंगूठा छाप सिद्ध करना है, उसको भी कुछ नहीं आता, उसका भी घंटा जीरो है, बिल्कुल वो भी जीरो है बिल्कुल। तत्व को समझने का यत्न ना करके, इसका मतलब सामने वाले को उत्तर मिल भी जाएगा ना तो भी वो उसका प्रयास नहीं करेगा। अगर आपने सुना हो स्वाध्याय के 5 अंग होते हैं, स्वाध्याय के 5 अंग होते हैं, उन 5 अंग में सबसे पहला है वाचना, पृछना, वाचना, कृष्णा, अनुप्रेक्षा, विमर्शा, आमनाएं। आमनाएं क्या है, अनुप्रेक्षा क्या है, और उससे दूसरा नंबर का था वाचना पृछना। इस कृष्णा। व्यक्ति ने पृछना तो की, इसको सवाल हुआ तो सवाल तो पूछा, लेकिन क्या बात कर रहे थे हम, पर स्त्री रमण की दूसरे की बुद्धि को परखना, ये पर स्त्री रमण है। और ये हमारा कॉन्टिन्यूस हर समय चलता ही रहता है। हम हर समय दूसरे की परीक्षा करने के मोड में रहते हैं। अरे परीक्षा उसको करनी चाहिए जिसको परीक्षा के पैरामीटर्स आते हैं, जिसको कुछ ज्ञान होगा तभी तो वो परीक्षा करेगा। हमें खुद ज्ञान नहीं है और दूसरों की परीक्षा करने चले हैं, बताओ कैसे मास्टर जी हैं, खुद कुछ पता नहीं है और दूसरों का पूछने चले हैं कि भैया तुम्हें आता ही नहीं आता, भैया तुम्हें कितना आता है एक बार ये बता दो। कोई लड़ने वाली बात नहीं है, लेकिन ये नेचर जो लोगों का होता है ना दूसरे की बुद्धि को परखना, इससे क्या मिलेगा कि सामने वाले को, ऐसा सीधी सी बात है। आप मेरे से कोई सवाल पूछो, अगर मुझे नहीं आता हो ना तो मैं साफ कह दूंगा कि मुझे नहीं आता, मैं कल पूछ के बताऊंगा आप, या मैं और पढ़ूंगा फिर बताऊंगा। मुझे गलत बताकर क्या मिलेगा, पाप का भागीदार बन जाऊंगा। क्योंकि तत्व संबंधित गलत पदार्थ मतलब गलत तत्व को प्रस्तुत करने में मुझे पाप है। मतलब पंडित टोडरमल जी ने मोक्ष और प्रकाशक में पंक्ति लिखी कि जिन आज्ञा भंग होने का भय होना चाहिए, मैं कैसे जिन आज्ञा का भंग कर दूं। जिन जो बात मुझे पता होगी 100% जो मुझे पता होगी वो बात बता सकता हूँ, जिसकी गारंटी नहीं होगी, हो सकता है कोई आप आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछ लो मेरे से, होता भी है, तो मैं हर चीज का जवाब नहीं दूंगा, मैं कहूंगा कल बताऊंगा आपको। गलत देने से अच्छा है समय ले लूं और सामने वाले को सही बताऊं। कई लोग पूछ लेते हैं और गलत बता देते, तो भैया गलत बता के मुझे कुछ नहीं मिलेगा। और पूछने वाले को भी समझना चाहिए अगर नहीं पता नहीं कुछ तो बताओ। अरे क्या बताएं, पता ही नहीं है, सर्वज्ञ थोड़ी है। लेकिन कभी भी गलत इंटरप्रेट नहीं करना, कभी भी गलत किसी को नहीं बताना। गलत बताने से अपनी ही हानि है, दूसरे का तो कुछ जाएगा नहीं। क्यों, क्योंकि वो तो अपनी बुद्धि, दूसरे की बुद्धि पर रखने के लिए पूछ रहा है। एक सेकेंड, आगे चलते हैं। अगला क्या है, चोरी करना। प्यार सो पराई सौज गही बेकी चाह चोरी। अब चोरी के बारे में बात कर रहे हैं। प्यार सो पराई सौज गही बेकी चाह चोरी। अब ये गजब है। जो चोरी की परिभाषा आज तक हमने पढ़ी है वो तो द्रव्य रूप से है, असली तो भाव है, उसके पीछे की इंटेंशन क्या है हमारी। देखो कॉमन क्या कह रहे हैं, प्रमाद से बिना दी हुई किसी वस्तु को ग्रहण करना यही द्रव्य चोरी है, जिसको हम कल भी डिटेल में पढ़कर आए थे कि किसी की गिरी हुई पड़ी हुई भूली हुई वस्तु को उसके मालिक की बिना आज्ञा से उठा लेना, इसी का नाम चोरी है। चोरी। ये तो ठीक है, चोरी की परिभाषा हमें पता है, ये चीज हमें करनी भी नहीं चाहिए। लेकिन असली चोरी तो हम अपने आप से कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं यहाँ पे, प्रीति भाव अर्थात मोह भाव से पर वस्तु से साझेदारी की चाह करना, अपनी मानना ही भाव चोरी है।
पर वस्तु से साझेदारी। पर वस्तु क्या है? पर वस्तु है शरीर, पर वस्तु है ये हमारा परिवार, पर वस्तु है ये हमारा घर, पर वस्तु है हमारी गाड़ी, पर वस्तु है हमारे जितने भी संबंध रखने वाले जितने लोग हैं, उनसे साझेदारी रखना, उनसे पार्टनरशिप रखना। और ये पार्टनरशिप में हम बहुत एक्सपर्ट हैं। किसी से कोई काम कराना होता है तो भैया तू मेरा ये काम कर दे, मैं तेरा ये काम कर दूंगा। अक्सर भाई बहन के अंदर यही होता है, मैं तेरे लिए ये काम करूंगी तो बता तू मेरे लिए क्या करेगा? साझेदारी। और हमने ये साझेदारी किसके साथ रख रखी है? पर वस्तुओं के साथ। लेकिन दिक्कत की बात यह है, जो भाई बहन साझेदारी करते हैं उसमें दो लोग होते हैं, लेकिन यहां साझेदारी में हम अकेले हैं। ठीक, जिसके साथ साझेदारी कर रहे हैं, हम तो अपना प्रॉमिस पक्का निभा रहे हैं शरीर को अपना मानकर, लेकिन शरीर अपना प्रॉमिस कभी निभाएगा ही नहीं, वो हमें कभी अपना मानेगा ही नहीं। तो बोलो इस साझेदारी में ठगाई किसकी हुई? ठगाई हमारी हुई, क्योंकि हमने जिसके साथ साझेदारी की थी हमने उसको क्रॉस चेक ही नहीं किया कि भैया उसको कितना आता है कितना नहीं आता। इसको आजकल की भाषा में जैसे होता है ना, वन साइडेड लव। क्या होता है वन साइडेड लव? एक तरफा प्यार, कि मैं तो प्यार करता हूं लेकिन सामने वाला मुझे प्यार नहीं करता। शरीर के साथ ऐसा ही है, मैं शरीर को बहुत प्यार करता हूं, लेकिन शरीर से पूछो एक बार, क्या तुम मुझे प्यार करते हो? शरीर से पूछो आज। जिस समय मैं बीमार होऊंगा क्या तुम मुझे सही रखोगे? वो कोई जवाब ही नहीं देगा। जिस समय मैं वेंटिलेटर पे होऊंगा तो क्या तुम मुझे बचा लोगे? जिस समय मैं अपनी आखिरी सांसें गिन रहा हूंगा क्या तुम मुझे बचा लोगे? वो जवाब ही नहीं देता। क्यों? क्योंकि साझेदारी हमने तो की है इसके साथ, लेकिन इसने हमारे साथ नहीं की है। और भैया साझेदारी हमेशा दो लोगों में हो तो अच्छी बात है, लेकिन यहाँ तो एक तो अजीब है ना, अजीब। उसके साथ क्या साझेदारी? वो अपना है ही नहीं, वो कुछ सुनता ही नहीं है। और जो जीव है वो भी हमारे लिए अजीब है ये। क्यों? क्योंकि मैं अपने लिए जीव तत्व हूं, बाकी सब मेरे लिए अजीब हैं, मुझे बाकी से क्या मतलब है। इसीलिए यहाँ पे कह रहे हैं कि चोरी करना मतलब क्या? कि पर भाव से, पर द्रव्य से इतना प्रीति भाव रखना कि अपने आप को भूल जाना। अब देखोगे, भाव वाला कॉन्सेप्ट सब में एक ही है, अगर किसी ने नोटिस किया हो तो। भाव पक्ष सबका कॉमन है, क्या? अपने आप को भुला देना, आत्म स्वरूप की प्राप्ति नहीं करना ही भाव व्यसन है। अर्थात अपने आप को छोड़ के बाकी सब करना, ये भाव व्यसन। मतलब सोचो, एक बहुत बढ़िया पंक्ति है, जब भी हम समय सार मतलब स्मारक में हमें पढ़ाते थे, तो वहां पे प्रिंसिपल हैं, वो अक्सर एक लाइन कहते थे, जिसकी हर समय जिसकी, एक सेकंड, वो पंक्ति क्या थी? जिसका करना चाहिए हर समय स्मरण, उसका हो रहा है प्रति समय विस्मरण। और जिसका होना चाहिए था प्रति समय विस्मरण, उसका हो रहा है हर समय स्मरण। मतलब जिसको हर समय भूलना चाहिए था वो तो हमारी जबान पर है, और जो जबान पर हर समय होना चाहिए था उसको भूले बैठे हैं। यही बात है, यही चोरी है, कि अपने आप को भूल के खुद के घर में ही डाका डाल रहे हैं। सोचो, हम अनंत गुणों की खान है, अनंत गुणों का गोडाउन है हम, और अनंत गुण होते हुए भी हम दर दर की ठोकर खाते हैं, भिखारी बन चुके हैं विषयों के। कभी किसी विषय के पीछे भागते हैं, कभी किसी विषय के पीछे भागते हैं। भैया चोरी करने की आवश्यकता उसको पड़ती है जिसके पास कम होता है। ये बताओ हमारे पास क्या कम है? हमारे में अनंत गुण है, अनंत। और जिसके पास अनंत गुण होते हैं वो गरीब नहीं होता, वो सबसे अमीर है। तो अमीर कौन है? अमीर मैं हूं। और ये कोई ऐसे नहीं होता कि भैया द्रव्य रूप में, ये अमीर अपने आप को मानना अनंत गुणों से, ये वो एहसास का नाम है। जितने ज्ञानी हैं अपने आप को सुखी क्यों मानते हैं? उनके पास तो कुछ भी नहीं है, नग्न रहते हैं, जंगल में रहते हैं, लेकिन जंगल में रहने के बावजूद भी सबसे अमीर वो हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास वो निज वैभव है। समय सार में चौथी गाथा के अंदर, समय सार की चौथी गाथा, पांचवी गाथा के अंदर आचार्य कुंद कुंद देव ये कह रहे हैं कि मैं समय सार को दिखाऊंगा निज वैभव से, दिखा दूं तो प्रमाण करना, चुक्केज छलम न घेतव्वम।
क्या समय सार रूपी वैभव दिखा रहे हैं। कहां से दिखा रहे हैं? निज वैभव से। आचार्य प्रश्न कर रहे हैं, हे आचार्य आपके पास तो कुछ भी नहीं है, आप तो नग्न रहते हो, कौन सा वैभव? कह रहे हैं ये मेरा निज वैभव है, मेरे अनंत गुणों का वैभव है ये, जो मैं आपके सामने प्रदर्शित कर रहा हूँ। और इस अनंत गुणों के वैभव से मैं समय सार को दिखाऊंगा, अर्थात समय सार रूपी आत्मा को दिखाऊंगा, और तुम प्रमाण करना और छल ग्रहण मत करना। चुपके छलम न घेतव्यम, चूक जाऊं तो छल ग्रहण मत करना। लेकिन निज वैभव सब कुछ समर्पित करके दिखाएंगे, लेकिन वो समर्पित कहाँ करेंगे? अनंत गुणों के अंदर समर्पित करेंगे। मेरा क्या? मेरे वो अनंत गुण। एक बार, कई बार हम ऐसी एक्सरसाइज करवाते हैं बच्चों से पाठशाला के अंदर। मैं कहा, कोई उत्तर देगा? मैं कहा, अपने स्वरूप में। मैं, हाँ मैं अपने स्वरूप में, बहुत सुंदर। उस समय हम एक बच्चों को पंक्ति लाइन याद करा देते हैं, मैं कहा जहां मेरा उपयोग। क्या? मैं कहा जहां मेरा उपयोग। उपयोग। हो सकता है आज हम इस कक्षा के अंदर बैठ के भी, हो सकता है हमारा उपयोग यहाँ ना हो। इसका मतलब हो सकता है मैं वहां जहां मेरा उपयोग, जिसको हम कभी कभार कह देते हैं कि भैया प्रेजेंट बॉडी एब्सेंट माइंडेड, क्लास में तो है लेकिन दिमाग कहीं और है। कहाँ है? जहां मेरा उपयोग है। हमारे आचार्यों का उपयोग हर समय कहाँ रहता है? अपने आत्म स्वरूप में रहता है। तो हमारे आचार्य कहाँ? जहां उनका उपयोग। और हमारा, हम कहाँ? जहां हमारा उपयोग। अब हमें देखना है हमारा उपयोग कहाँ रहता है। एनालिसिस हमें करनी आती है। 24 घंटे की लिस्ट बनाओ, और कितना हम अपने आत्म स्वरूप के बारे में विचार करते हैं और कितना बाहर विचार करते हैं, देख लेना। अगली बार जब विचार होगा, जब अगला सोमवार आएगा, जब अगला मंगलवार आएगा। या ये तो चलो बहुत ज्यादा बोल दिया मैंने। जो लोग रोज स्वाध्याय करते हैं वो हर 30 घंटे बाद करते होंगे रिवाइज। जो दिन में 2 बार स्वाध्याय करते हैं वो 12-12 घंटे बाद करते होंगे रिवाइज। लेकिन सोचो ना, 24 घंटे के अंदर एवरेज कैसी है हमारी। अपने आत्म स्वरूप को याद करने के लिए 12-12 घंटे का गैप चाहिए हमें, 24-24 घंटे का गैप चाहिए। 4 प्रकार के पुरुषार्थ होते हैं, ये बताएगा 4 पुरुषार्थ के नाम? धर्म अर्थ काम मोक्ष। धर्म अर्थ काम मोक्ष। मोक्ष पुरुषार्थ तो इस पंचम काल में हो नहीं सकता। बचे 3 पुरुषार्थ। अब 3 पुरुषार्थ को दिन में बांटना, एक दिन में 24 घंटे, 24 घंटे को 8-8-8। तो भैया हर पुरुषार्थ पे 8 घंटे लगाने हैं। तो कम से कम भैया अर्थ पे 8 घंटे। भैया ऐसा नहीं कह सकते भैया, मनुष्य हैं, श्रावक हैं, पैसा कमाना भी बहुत जरूरी है, गृहस्थ है, तो ठीक है। अब अर्थ पुरुषार्थ करो। काम, काम पुरुषार्थ भी बहुत ज्यादा जरूरी है। जितनी भी दिनचर्या है, खाना पीना है इत्यादि, जितनी चीजें XYZ, सोना खाना, सब कुछ उसके अंदर आ गया। लेकिन धर्म के नाम के भी तो 8 घंटे है ना फिर। धर्म अर्थ काम मोक्ष काम तो मोक्ष। पॉसिबल नहीं है। लेकिन पॉसिबल। अगर डिवाइड किया है तो कम से कम 8 घंटे तो हम उस चीज के लिए दें। चलो 8 घंटे मैंने बहुत ज्यादा कह दिया, 4 घंटे तो निकालें। 4 घंटे चलो बहुत ज्यादा हो गया, 2 घंटे तो निकालें। दिन में 2 घंटे के लिए इसके लिए नहीं निकाल पा रहे हैं हम। और हम कहते हैं हम आत्मा की प्राप्ति करना चाहते हैं, ढोंग कर रहे हैं, ढोंग। चोरी किसके साथ कर रहे हैं? अपने साथ कर रहे हैं। खिलवाड़ और किसी का नहीं है, अपना है। और हम कहते हैं नहीं नहीं हम तो बिल्कुल सही है, हमसे बड़ा धर्मात्मा और कोई नहीं है। मैंने कहा था एक बार, हमारे घर में जितने लोग हैं सब अपने अपने घर का विचार करना। अपने आप को हम सबसे बड़ा धर्मात्मा मानते हैं, नहीं मानते अपने घर में? देखो जो मानते लोग उत्तर हाई समझूंगा मानते उनके। हैं। मानते हैं। मानते हैं सब, अपने आप को धर्मात्मा मानते हैं सब। मेरे से बड़ा धर्मात्मा कोई है ही, मतलब हमने रोज मंदिर क्या हुआ है, हमने विधान क्या कर लिया, हमने पूजन क्या कर लिया, हम धर्मात्मा हो गए? अरे इसका नाम धर्मात्मा नहीं होता। धर्मात्मा उसका नाम है जो अपने स्वरूप के नजदीक आ जाए, अपने स्वरूप में ही लीन हो जाए। अंतिम, अंतिम पंक्ति। ए ही सातो व्यसन, ए ही सातो व्यसन विडारी ब्रह्म लखिबो। देखो, इन 7 व्यसनों को त्यागे बिना आत्मा को नहीं जाना जा सकता। जिसे संसार के दुखों से अरुचि हुई हो और आत्म स्वरूप प्राप्त
कर सच्चा सुख प्राप्त करना हो, उसे सर्वप्रथम उक्त 7 व्यसनों का त्याग करना चाहिए। इसका मतलब ये बात सबके लिए नहीं है, कोई घबराने वाली बात नहीं, हम घबरा रहे हो हमें करना पड़ेगा, नहीं नहीं नहीं, ये उसके लिए है जिसको संसार के दुखों से अरुचि हो। हमें तो संसार में ही मजा आता है, मतलब ये हमारी बात है ही नहीं। सही है ना? बहुत साफ लिखा है, जिसे संसार के दुखों से अरुचि हो, जिसको होगी वो करेगा। हमें तो है ही नहीं भैया, हमें तो संसार में मजा आ रहा है, 3 समय खाने को मिल रहा है, एसी में बैठ रहे हैं, मस्त सोते हैं, मस्त खाते हैं, मस्त घूमते हैं। क्या करना है आत्मा की प्राप्ति करके? हमें तो अभी भी कोई दिक्कत नहीं हो रही है। और भैया हमें तो इतना मिला हुआ है, इतना पुण्य का होता है, आगे भी ऐसे ही चलता रहे। हमें तो संसार में ही मजा आ रहा है। तो जिसको संसार के दुख दुख नहीं लगेंगे वो उसको छोड़ने का प्रयास नहीं करेगा। इसका मतलब सबसे पहले तो हमें संसार के दुख दुख लगने चाहिए। जब दुख दुख लगेगा तो उसे छोड़ने का उपाय करेंगे। जब दुख दुख लगेगा ही नहीं तो छोड़ेंगे क्यों? इसलिए कह रहे हैं जिसे संसार के दुखों से अरुचि हो, वो क्या करे? आत्म स्वरूप प्राप्त कर सच्चा सुख प्राप्त करना हो, उसे सर्व, सबके लिए नहीं कह रहे, इस शर्त लगा दी, उसे सर्वप्रथम क्या करना चाहिए? 7 व्यसनों का त्याग अवश्य ही कर देना चाहिए। क्योंकि जब तक एक भी व्यसन रहेगा सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हो सकती। आत्म रुचि से आत्म स्वरूप की वृद्धि में आनंदित होने से भाव व्यसन सहज छूट जाते हैं। मतलब कि हमें 7 व्यसन छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, एक बार आत्मा के प्रति रुचि लगा ले ऑटोमेटिक छूट जाएंगे, क्योंकि फुर्सत ही नहीं मिलेगी ना हमें। आज हम इतने फ्री क्यों हैं? क्योंकि हमें 5 इंद्रियों के विषय भोग दिखाई देते हैं और आत्मा दिखाई नहीं देती। एक बार आत्मा दिखाई देगी तो ऑटोमेटिक सब छूट जाए, उपयोग बदल गया ना। अभी हमने पंक्ति कही थी, मैं वहां जहां मेरा उपयोग, और अगर मेरा उपयोग आत्म रुचि में लग जाएगा तो ऑटोमेटिक मेरा उपयोग 7 व्यसन से छूट जाएगा, छोड़ना नहीं पड़ेगा। जो आज चीज हमें भारी लगती है ना, अरे कैसे छोड़ेंगे 7 व्यसन, छूटेंगे नहीं, 5 पाप तो, अरे छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, छूट जाएंगे। कब छूटेंगे? जब आत्मा की रुचि करेंगे। बाय वन गेट वन है, ऑफर चल रही है। आत्मा की रुचि प्राप्त करो और साथ में मुक्ति पाओ। बोलो कैसी है ऑफर? बाय वन गेट वन फ्री। और साथ ही साथ बुरी चीजें छोड़ के चले जाओ, दम कर दो यहीं पर। ये सातों व्यसन वर्तमान में भी प्रत्यक्ष रूप से दुखदाई जगत निंदे हैं। व्यसन सेवन करने वाले व्यसनी और दुराचारी कहलाते हैं। इसका मतलब अगर हम अपने आत्म स्वरूप की प्राप्ति नहीं कर रहे तो हम भी व्यसनी हैं, हम भी दुराचारी हैं। और ये दुराचार किसी और के ऊपर नहीं है, ये दुराचार हम अपने ऊपर ही कर रहे हैं। अपने आप को ना पहचान कर, अपने स्वरूप में लीन नहीं होकर हम अपने साथ ही अपना खिलवाड़ कर रहे हैं। इसी का नाम क्या है? इसी का नाम है आत्म स्वरूप को भूल जाना। अब बताओ क्या करें? 7 व्यसन को छोड़ दें? लेकिन 7 व्यसन जब छूटेंगे जब ये 7 व्यसन हमें बुरे लगेंगे। संसार के दुख दुख लगना चाहिए कि दुख है, तब तो छोड़ने का उपाय करेंगे ना। भ्रम जनित रोग को मिटाने का उपाय भ्रम को मिटाना है, पंडित टोडरमल जी की पंक्ति है। हमें संसार में दुख लगता ही नहीं तो संसार को छोड़ेंगे नहीं। दुख दुख तो लगे पहले, संसार में ही मजा आता है। इसीलिए 7 व्यसन जब तक भाव रूप से समझ में ना आए, द्रव्य रूप से तो हमें समझ में आ ही जाएंगे, बहुत स्थूल बात है। सूक्ष्म बात वो भाव पक्ष की है। तो भाव पक्ष से समझ में आ जाए तो समझना कि अब हम फ्री हो गए हैं, अब हम सम्यक दर्शन के की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। पंडित टोडरमल जी ने तो ये भी लिखा, वहां पे तो ये लिखा 7वें अधिकार में कि 7 व्यसन से भी बड़ा अगर कोई पाप है तो उसका नाम है मिथ्यात्व। 7 व्यसन को छोड़ने से भी पहले किसको छोड़ो? मिथ्यात्व को छोड़ो, अर्थात अपनी उल्टी मान्यता को छोड़ो। अर्थात हम अपना श्रद्धा, हम अपना ज्ञान, हम अपना चारित्र इसी के अनुसार करें, 7 व्यसनों का त्याग करें। इसी मंगल भावना से ये पाठ को हम यहीं पे विराम देते हैं। जितना विस्तार किया जा सके उतना कम है।
जितने एग्जाम्पल दिए जाएं उतने कम है। हम बस इसको अपने ऊपर अप्लाई करें और हम भी 7 व्यसनों को त्याग करें। इसी मंगल भावना से बात को मैं विराम देता हूँ। आपका कोई प्रश्न हो तो आप मेरे से अभी यहाँ पर पूछ सकते हैं। जी भैया जी, आपने लक्षण और लक्षणाभास वाली पीपीटी नहीं भेजी है। वो जो आप भेज रहे हैं वो तो रिकॉर्डिंग है ना? नहीं, वो मैंने लिंक ही भेजा है उसका, पीपीटी का। ग्रुप में जो आपने शेयर किया था वो रिकॉर्डिंग थी, पीडीएफ नहीं है। उसके ऊपर ही पीडीएफ है, मैं दोबारा भेज देता हूँ। अच्छा ठीक है, फिर मैं एक बार चेक करती हूँ। हाँ, ठीक। बात ये है कि मैं बार बार ग्रुप पे भेजना नहीं चाहता कि एक ही चीज बहुत बार मल्टीपल टाइम्स हो जाती है, जी तो मैं टैग कर जी देता हूँ उस जी चीज को। यहाँ पे जी ऊपर हाँ, भेज रखी है। ठीक। मेरे को, मैंने देखा तो मुझे वो पीडीएफ नहीं दिख रही थी, मुझे रिकॉर्डिंग दिख रही थी। वो यूट्यूब पे मैं भी लिखा उसी के हुआ आ रहा ऊपर है, था उसी उसमें। के ऊपर है, रिकॉर्डिंग के ऊपर ही आप देखेंगे, अच्छा मिल जाएगी। ठीक है, मैं कर। जी ठीक। नहीं मिले तो मैं दोबारा भेज दूंगा। कोई प्रश्न और किसी का? चलिए, अभी किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो हम बात को विराम देते हैं। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। अगली मुलाकात जय हमारी जी। सोमवार मंगलवार को इसी समय पे रहेगी। जय ठीक। जिनेन्द्र। जय जय जी। श्री